हे फोक्स, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन जो है बैंक एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये जो वीडियो ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो रहने वाला है जीएस के लिए, मेंस के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जो मोस्टली एस्पायरेंट्स होते हैं वो प्री निकाल लेते हैं क्योंकि वहाँ पे जीएस नहीं पूछी जा रही होती। देन मेंस में जब आते हैं तो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट सेक्शन वो कर लेते हैं क्योंकि उनकी वो अच्छे से सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन जीएस सेक्शन में उनका स्कोर जो है बहुत कम आ रहा होता है। जो टॉपर्स होते हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा हो रहा था वो किस तरह से पढ़ते हैं, वो स्ट्रैटेजी मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जो मैंने खुद ने फॉलो की थी और मेरे मार्क्स अच्छे खासे आते और मैंने सिलेक्शन लिया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में। देखिए, जीएस के लिए आपको मालूम है कि बैंक एग्जाम जो है मोस्टली करंट अफेयर ओरिएंटेड होती है। तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम जो है करंट अफेयर्स को देना है। अब करंट अफेयर्स कहाँ से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए दो सोर्सेज जो है वो बेस्ट सोर्सेज रहेंगे। वो क्या? एक है अफेयर्स क्लाउड। क्यों सब अफेयर्स क्लाउड को रिकमेंड करते हैं मैं वो भी बताऊंगा। अफेयर्स क्लाउड के अंदर जो है एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स होती है। कैसे क्या पढ़ना है अफेयर्स क्लाउड के अंदर? आपको जो टॉप 100 पीडीएफ होती है करंट अफेयर की वो पढ़नी है, इंपॉर्टेंटली पढ़नी है। आपको उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैंडेटरीली आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं। और नोट्स को एग्जाम से पहले एटलीस्ट 5 से 6 बार, आई रिपीट 5 से 6 बार एटलीस्ट आपको आपके नोट्स को रिवाइज करना है। ज़्यादा आप कर सकते हैं, इससे कम बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि जीएस जो है जल्दी से याद नहीं रहती। करंट अफेयर्स बदलते जाते हैं हर दिन, तो आपको रिवाइज करना, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या करना है आपको, देखिए कि जो करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताया अफेयर्स क्लाउड की टॉप 100 पीडीएफ वो करनी है। उसके अलावा अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स क्लाउड की जो वीकली पीडीएफ आते हैं वो कर सकते हैं। अब अफेयर्स क्लाउड के लिए देखिए, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा अफेयर्स क्लाउड के लिए, और या फिर आप उसका कोर्स जो है वो परचेस कर सकते हैं। अफेयर्स क्लाउड की जो पीडीएफ का कोर्स होता है वो आप परचेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। और उसके अलावा आप वीडियो कहाँ से सुन सकते हैं किसी करंट अफेयर का अगर मैं रिकमेंड करूँ तो ऑलिव बोर्ड के ऊपर एक सर पढ़ाते हैं, आदित्य सर करके। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है किसी भी तरह का, ये सिर्फ फ्री सोर्सेज का सजेशन है, ठीक है। तो ऑलिव बोर्ड के ऊपर आदित्य सर करके पढ़ाते हैं जीएस, डेली करंट अफेयर कराते हैं। मैं उन्हीं को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ? क्योंकि उनकी जो करंट अफेयर होती है वो सिर्फ और सिर्फ मेनली बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए होती है, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ओरिएंटेड रहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल करंट अफेयर्स आप देखिएगा, उनके वीडियो को देखेंगे तब आपको खुद दिखेगा कि मेनली जो है बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन सारे बैंकिंग की करंट अफेयर्स है, फाइनेंशियल करंट अफेयर्स है, ठीक है। वो चीज़ आपको करनी है, वो आप डेली बेस पे फॉलो कीजिए। और अफेयर्स क्लाउड की ये जो है पीडीएफ जो मैंने बताई आप इनको कीजिए, ठीक है। आपको इसके अलावा और क्या करना है, तो ये कुछ ये जो मैंने बताया कि पीडीएफ्स और जो वीडियो सेक्शन होएगा वो ये इनफ होएगा। आपको नोट्स बनाने हैं, देन रिवाइज करना है। नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है। इससे ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक वीडियो ऑलिव बोर्ड पे आदित्य सर का डेली बेसिस पे, और अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ। और इससे ज़्यादा अगर थोड़ा और करना चाहते हैं तो अफेयर्स क्लाउड का ही यूट्यूब चैनल है खुद का, अफेयर्स क्लाउड करंट अफेयर्स करके। तो उस अफेयर्स क्लाउड के उसमें जाना आप चैनल पे, और वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश के वीडियोस देखना। उसमें इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल वीडियोस होते हैं, इंग्लिश का अलग और हिंदी का अलग। पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश वाले वीडियोस देखिए। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, ठीक है। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो रही है तो आप हिंदी पे स्विच कर सकते हैं, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि कितनी भी स्ट्रगलिंग हो आप स्टार्ट से ही इंग्लिश में देखने की आदत डालिए। तो वहाँ पे जो करंट अफेयर्स की जो वीडियोज़ आते हैं, मंथली वीडियोज़, आप वो देखिए और वीकली वीडियोज़ देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। ये कुछ सजेशन था, क्योंकि वहाँ पे जो वीडियोस में कराए जाते हैं वो टॉप 100 जो आप पीडीएफ पढ़ेंगे उसी का ही एक्सप्लेनेशन होता है। तो इससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ा है अभी तक उस चीज़ का आपका इम्प्रूव होएगा, और जो आपका करंट अफेयर है वो अच्छे से आपको याद रखने में हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ शॉर्ट वीडियो था कि करंट मेंस के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए हम यूट्यूब से फ्री सोर्सेज से कहाँ से करंट अफेयर कर सकते हैं और जीएस पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, एक बार मैं रिकमेंड करूँगा कि कहीं ना कहीं से यूट्यूब पे बहुत से टीचर्स के अवेलेबल है फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, वो आप कर लीजिए। इसके लिए मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा जो मैंने की थी, कि वाईफाई स्टडी पे आपको वाईफाई स्टडी करके डालना और वहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट डालना। ये सर्च करेंगे तो आपको मैम है वाईफाई स्टडी पे, उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। आप वो कीजिए, उससे आप एटलीस्ट एक बार 60 के अप्रॉक्स उसमें वीडियोस हैं, आप एक बार एटलीस्ट उसको देख लीजिए कि फाइनेंशियल अवेयरनेस आखिर होती क्या है, बैंकिंग किस तरह से काम करती है, बैंकिंग टर्म्स क्या क्या होती है। तो वो चीज़ आप कंप्लीट कर लीजिए एक बारी, ठीक है। और आरबीआई के जो वर्क होते हैं, स्पेशली आरबीआई से रिलेटेड बैंक रेट, रेपो रेट, ये चीज़ आप एक बार क्लियर कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको बेस क्लियर होगा किसी टॉपिक का तो वो फिर बाद में याद करने में दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती थी कि बैंक रेट में क्या डिफरेंस है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, और एमएसएफ, ये सब चीज़ें, सीआरआर, ये किस तरह से क्या होती है, मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी। क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर रहेगा तो आपको ये याद रखने में थोड़ा ईजी रहेगा।
तो ये स्ट्रैटेजी कुछ जीएस के लिए थी कि फ्री सोर्सेज कहाँ से कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। तो बाकी और कोई क्वेरी अगर आपको रहती है, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आपको रहता है, तो आप वो मुझे कमेंट कीजिएगा, ये मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कीजिएगा। मैं आपकी वो क्वेरी जो है ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।